Hello students, today we are ready to discuss some theorem on sets operation. Let us start. Our first theorem is prove that A minus B intersection C equal to A minus B union A minus C. ये प्रूव करना हमने, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्या है वो रिजल्ट? अगर अपने पास मैं कभी भी ये कहूँ जैसे x को एलिमेंट a माइनस बी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग आपको पता है a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं। एक बार मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे अपने पास a कोई सेट है, एक की सेट है मान लिया 1 2 3, ठीक है। b कोई सेट हम लेट कर लिया हमने 3 4 5, ये लेट कर लिया। तो a माइनस बी करेंगे तो कौन से एलिमेंट पाएंगे? तो a माइनस बी में हमने a वाले एलिमेंट लिखने हैं, b वाले को नहीं लिखना है। तो क्या है 1 2 3, 3 देखो इसमें भी है ना, तो 3 हम नहीं लिखेंगे। तो a के एलिमेंट क्या है 1 2। अब देखो 1 कहाँ है, 1 a का एलिमेंट है, 2 a का एलिमेंट है। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट पाएंगे? a माइनस बी में हमेशा a वाले एलिमेंट पाएंगे, b वाले एलिमेंट हमने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो अगर ये कह दे कभी भी x को एलिमेंट a माइनस बी में है, तो आप क्या लिखोगे? x कहाँ से है? a का एलिमेंट है एंड x b में बिलोंग नहीं करता। ये मीनिंग समझ में आया इसका? x को एलिमेंट a माइनस बी में है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? x एलिमेंट कहाँ से है? a में से। एंड यूज करना है क्योंकि x b में से तो बिल्कुल बिलोंग करना ही नहीं है आपने। तो x डज नॉट बिलोंग टू b। तो आपको पता लग गया डिफरेंस का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, अगर मैं ये कहूँ x एलिमेंट अपने पास a यूनियन b में है, तो आप क्या लिखोगे? यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं पता है आपको? एक बार दोबारा समझा देता हूँ। वैसे पता है आपको, यूनियन में a यूनियन b क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट आ गए ना। तो जैसे मैं कहूँ यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं? यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं या तो किसके हैं? एक के सेट के हैं। जैसे 1 आ गया तो 1 कहाँ बिलोंग करेगा? या तो ए में करेगा या बी में करेगा, एक में करेगा ना, जब भी तो यूनियन में आता है। तो मैं कहूँगा ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट आता है या तो ए सेट का होगा या वो बी सेट का होगा। तो एक्स को एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो क्या लिखोगे? आइदर एक्स कहाँ से हो गया तो ए सेट का होगा और एक्स बिलोंग टू बी सेट। आगे इसका मीनिंग समझ में, इसमें और यूज करना है क्योंकि या तो एक्स ए का होगा या एक्स बी का होगा, ठीक है। एक सेकंड रिजल्ट ये था हमारे पास। अगर यूनियन में कोई एलिमेंट लिखना हो तो हम और लगा के लिखेंगे। माइनस में हो तो एक्स ए के है लेकिन एक्स इसका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है थर्ड। अगर अपने पास मैं ये कहूँ x को एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आता है? इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट का मीनिंग वो एलिमेंट a का भी होना चाहिए और b का भी होना चाहिए, यानी a के साथ साथ b का भी होना चाहिए, वो इंटरसेक्शन आता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x बिलोंग टू, क्या लिखोगे बताओ? x बिलोंग टू a, और लगाओगे? और नहीं लगाना है यहाँ पे, क्यों? एंड कंपल्सरी ये वाली कंडीशन होनी चाहिए और प्लस इसके साथ ये वाले भी होनी चाहिए। x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, थर्ड कंडीशन ये वाली है। 3 रिजल्ट आपको क्लियर हो गए। अब अपने पास आता है फोर्थ रिजल्ट। अगर मैं आपसे ये कहूँ x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, यानी x अपने पास a यूनियन b में नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग आप क्या लिखोगे? देखो डायग्राम के थ्रू बताओ, आपने बताना है क्या है। a कोई सेट है, b कोई सेट है, ये वाला a b। तो a यूनियन b कौन सा एरिया हुआ? a यूनियन b सारा एरिया होगा टोटल, a और b के इकट्ठे कर दे, ये वाला। तो ये देखो मैं ये कहूँ x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, x इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है तो फिर बाहर मिलेगा ना x कहीं। तो x को एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? x ना ही a में बिलोंग कर रहा और x ना ही b में बिलोंग कर रहा, ये लिखना है। अगर x इसके यूनियन में नहीं आ रहा तो कहीं बाहर एलिमेंट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर मिलेगा। तो क्या लिखोगे आप? x नाइदर बिलोंग टू a और नॉर बिलोंग टू b, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? x डज नॉट बिलोंग टू a, और क्या? और लगाओगे या एंड लगाओगे? और का मीनिंग या तो इसमें नहीं है तो फिर इसमें जा सकता है, या इसमें नहीं है तो इसमें आ सकता है। लेकिन इसका मीनिंग यूनियन में नहीं है तो इसका ना इसमें है और ना ही इसमें है, तो यहाँ पे एंड।
एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। पता लग गया इसका मीनिंग? ठीक है। और एक लास्ट बच गया अपने पास फिफ्थ स्टेप, x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का a। तो इसका मीनिंग क्या है? x डज नॉट बिलोंग टू, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो डायग्राम के थ्रू बताना आप। ए सेट है, पेन भी नहीं चल रहा आज तो, ए बी, तो इंटरसेक्शन वाला एरिया कौन सा है? इंटरसेक्शन वाला ये वाला एरिया है ना, ये वाला। अब मैं कहूँ x इसके अंदर नहीं है, तो x इसके अंदर नहीं, फिर कहाँ हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, जो बच गया एरिया अपने पास कहीं भी। तो क्या लिखोगे? x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ बाहर भी हो सकता है। तो क्या लिखोगे? इधर या तो x इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे? या तो x कहाँ नहीं है? ए सेट में नहीं है। इंटरसेक्शन जब यहाँ या तो यहाँ या यहाँ, या तो x यहाँ नहीं है, और लगाओगे, या x बी सेट में नहीं है, ये लगाओगे। नहीं आया? अगर देखो, अगर x यहाँ पे होता, अगर x यहाँ पे बिलोंग करता और x यहाँ पे बिलोंग करता, यानी दोनों में होता, तो इनके इंटरसेक्शन चला जाता ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? x डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं। इसका मीनिंग क्या? अगर इसमें है, इस सेट में है, तो इसमें नहीं होना चाहिए, इस सेट में है तो इसमें नहीं होना चाहिए। या तो x अपने पास a में नहीं है, या अपने पास x b में नहीं है, और यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है। अपने पास 5 कंडीशन बताइए, डिफरेंस की, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, एक ये वाली और एक ये वाली। देखो इनमें यूनियन है तो और इंटरसेक्शन है तो एंड। लेकिन डज नॉट बिलोंग टू आ जाए ना, डज नॉट बिलोंग टू, तो यूनियन की जगह हम एंड लगाएंगे, और इसमें इंटरसेक्शन की जगह डज नॉट बिलोंग में और यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 5 रिजल्ट आप याद रखना, इनका यूज करेंगे। तो आवर फर्स्ट थ्योरम इज a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c। अब आप बताओ, ये दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो हाउ वी प्रूव? बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक, क्या बताया? अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, और सेकंड क्या? इसको इसका सबसेट। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। a माइनस बी इंटरसेक्शन c किसका सबसेट? a माइनस बी यूनियन a माइनस सी का। और सेकंड क्या बताया? इसको इसका सबसेट, यानी a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, सबसेट किसका? a माइनस बी इंटरसेक्शन c का। ये बताया ना। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ का सबसे पहला स्टेप जैसी क्या है? ये इसका सबसेट दिखाना है। तो कैसे प्रूव करते हो बताओ? हाँ बताओ बिल्कुल। तो क्या है? हाँ, इसमें से कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे और बाद में वो एलिमेंट कहाँ दिखा देंगे? बिल्कुल ठीक, इसमें। तो जैसे मैंने x को एलिमेंट ले लिया, ठीक है, x को एलिमेंट कहाँ लिया? a माइनस बी इंटरसेक्शन c में लिया ना। बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट में आपने जाना कहाँ है? x कहाँ बिलोंग करवाना है? यहाँ पे, यानी लास्ट स्टेप और लिख देता हूँ मैं, यहाँ जाना है भाई। x बिलोंग टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, यहाँ जाना ना। ठीक है, यानी आपको ये पता लग गया हमने स्टार्ट कैसे करना है और ख़त्म कैसे करना है। ठीक है। अब देखो, x बिलोंग कर रहा है a माइनस, ये दूसरा सेट है, कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर है। तो a माइनस बी में क्या मीनिंग बताया था? अभी बताया था, अगर कोई सेट अपने पास a माइनस बी में है तो क्या लिखोगे? x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये लिखोगे ना। तो लिखो x बिलोंग टू, क्या लिखोगे? x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c। बिल्कुल ठीक है। अब इसका मीनिंग भी आपको पता है, बता सकते हो? हाँ बताओ क्या है? x बताओ क्या है? b इंटरसेक्शन c में बिलोंग नहीं कर रहा। नहीं पता लगा, मैं बताता हूँ। देखो, x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b में, तो क्या लिखोगे? x या तो a सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, या अपने पास b सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो x या तो अपने पास b सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, और x c सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। आ गया इतना? ठीक है। अब देखो, आपको ये नहीं पता आप आगे कैसे चले, तो आप ये देखो, जो लाना है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना हमने। तो ये वाला रिजल्ट है, यानी
ये सेट है कंप्लीट और यूनियन ये सेट है। यानी आपके लिए ये रिजल्ट दिखाना हो तो क्या दिखाना पड़ेगा आपको, ये दिखाना पड़ेगा यूनियन में कब आता है, या तो वो इसका हो या हो इस सेट का एलिमेंट हो। तो आइदर एक्स कहाँ से हो, ए माइनस बी में से, या एक्स कहाँ से बताओ, ए माइनस सी में से। यानी ये रिजल्ट अगर दिखा दे तो हम ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा ना अपने पास। ठीक है, अब इसका मीनिंग यानी ये वाला रिजल्ट दिखाने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ये मीनिंग है ना इसका। और इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपको, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। ये दिखाना, अब अपने पास ये लाना पड़ेगा। देखो आ रहा है x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, हाँ आ तो रहा है। और x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c, यानी इस वाली चीज को आप ऐसे कर दो, इसके साथ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई। तो आप ये लिखते हो इसको अगर लिखें तो x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b के साथ लिख दिया। ठीक है, ये वाला एलिमेंट एक बार इसके साथ, फिर और लगाया बाहर x बिलोंग टू a एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं वाली, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो ये आ गया ना अपने पास, सेम एलिमेंट आ गया, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे। तो अपने पास ये आ गया तो इसका मीनिंग ये भी आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना। ठीक है, आया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है ये सबसेट दिखाना है इसका, ये सेट इसका सबसेट दिखाना है। तो x को एलिमेंट लेते हैं a माइनस बीस में से और वो एलिमेंट यहाँ दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। x एलिमेंट सेकंड पार्ट लिख लिया। x कहाँ से लेके चलना है आपकी बार, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी में से, और लास्ट में पहुंचना कहाँ है हमें, x बिलोंग टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, यहाँ पहुंचना है। तो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग वही तो है, यूनियन में कब आता है, या तो x कहाँ है, a माइनस बी में से, और x a माइनस सी में, या तो यूनियन में तो या तो यहाँ है या यहाँ है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है x बिलोंग टू a में तो है लेकिन x b में बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। और इसका मीनिंग क्या है, x बिलोंग टू a में तो है लेकिन एंड x c में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब देखो लास्ट से बताओ ना, लास्ट का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है x कहाँ है, a में तो है माइनस है, एंड x कहाँ नहीं है, b इंटरसेक्शन c में नहीं है, क्योंकि a माइनस b है तो इसका मीनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन में कब नहीं आता, या तो वो अपने पास बी सेट में नहीं है या अपने पास सी सेट में नहीं है। ठीक है, ये लाना पड़ेगा। तो देखो आ रहा है x बिलोंग टू ए एंड, ये रहा ना x बिलोंग टू ए एंड और x बिलोंग टू ए एंड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आप x बिलोंग टू ए एंड कॉमन ले सकते हो। तो क्या बच जाएगा, x बिलोंग टू बी बच जाएगा और यहाँ पे x बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू c बच जाएगा। ये आ गया ना, ये भी ये हो गया ना। तो हेंस सेकंड वाला पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया। तो ये क्या कर दे, दोनों सेट आपस में क्या होंगे, आर इक्वल। आवर नेक्स्ट थ्योरम इज a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये प्रूव करना है। इस थ्योरम को ऐसे भी दे सकता है, देखो ये a माइनस बी यूनियन b माइनस a क्या होता है, ये अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, a बीच में डेल्टा का साइन, a डेल्टा b ऐसे। ये जो नोटेशन है ना सिमेट्रिक डिफरेंस की है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। और इसको आप प्रूव करके ऐसे प्रूव करना है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यार रिजल्ट कैसे कह सकता है भाई, प्रूव करो a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू इसके,
ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है, मीनिंग दोनों का सेम है। तो लेट अस स्टार्ट। ये दोनों सेट इक्वल दिखाने हैं, तो हाउ प्रूव, बताओ कैसे प्रूव करोगे। यानी दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। क्या ये वाला सेट किसका सबसेट, इसका, बिल्कुल ठीक बताया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और सेकंड पार्ट क्या, ये इसका सबसेट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक बार ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे सेकंड पार्ट। तो प्रूफ फर्स्ट पार्ट, तो ये इसका सबसेट दिखाना है। कैसे दिखाएं, इसमें से मैं एलिमेंट लेके चलूं और वो एलिमेंट यहाँ दिखा दें। एक्स को एलिमेंट लेके चला मैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में से, ठीक है, ये आ गया। अब आप बताओ, एक तो सेट ये है और यूनियन एक सेट ये है, तो यूनियन में कब बताया था, यूनियन में बताया था, क्या नहीं आया याद, याद करो। यूनियन में कब बताया था, यूनियन में तब बताया जब वो एलिमेंट कहाँ से हो, या तो पहले वाले सेट के हो और बीच में और बताया था, या वो बी माइनस ए में से, ये तो बताया था। आया ध्यान, नहीं आया, दोबारा दिखाता हूँ पेज आपको। x बिलोंग टू ए इन बी है, तो या तो कहाँ होगा ए सेट में से या वो बी सेट में से, ये तो लिखा था, लिख दिया, ठीक है। अब आप इसका मीनिंग बता दो, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, x कहाँ से है, x ए में से है एंड x बी सेट में नहीं है, ये मीनिंग है ना। और इसका मीनिंग पता है, हाँ पता है, बताओ फिर। x बिलोंग टू बी है एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने लाना क्या था लास्ट में, ओहो ये तो पता ही नहीं क्या लाना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, लास्ट में हमने पहुंचना क्या था, एक्स बिलोंग टू ये वाला ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने प्रूव करना है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लाना है। इसका मीनिंग क्या है, ये सेट है माइनस ये सेट है, दो सेट का माइनस का मीनिंग क्या होता है, एक्स कहाँ है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मीनिंग एक्स ए यूनियन बी में है एंड एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ये तो मीनिंग होता है इसका। यहाँ पे है एंड माइनस में, ये तो मीनिंग होता है यहाँ पे नहीं है। इसका मीनिंग बता दो यूनियन का, यूनियन का मीनिंग क्या था, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी एंड इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या बताया था, इंटरसेक्शन का मीनिंग ये बताया था एक्स बिलोंग या तो ए सेट में नहीं है और या एक्स बी सेट में नहीं है, ये बताया ना, और लगाया था यहाँ पे इंटरसेक्शन में, और नोट हो तब। तो देखो इन दोनों लाइन को कनेक्ट करो, है दोनों सेम है, एक्स बिलोंग टू ए ठीक है, और एक्स बिलोंग टू बी लाना है, तो और एक्स बिलोंग टू बी, यानी ये वाला एलिमेंट आप यहाँ लिख दिया, ठीक है। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी ये रहा, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, हाँ हो गया ना कनेक्ट, दोनों सेम इथ लाइन है, तो ये हो गया ना पार्ट, ये हो गया तो इसका मीनिंग ये हो गया, और ये हो गया तो इसका मीनिंग ये हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कैसे करें बताओ। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं हम, ये इसमें से एलिमेंट लेके चलेंगे। अगर आप सेकंड पार्ट प्रूव नहीं करना चाह रहे हो तो आप ये सिंबल लगाते हो यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ का, तो इसके साथ साथ सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। वो सेम ही तो करते हैं ऐसे ही, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल ये वाला, अगर ये सिंबल लगा दोगे आप तो इसका मीनिंग हो गया सेकंड पार्ट भी साथ साथ प्रूव हो गया, ठीक है। अगर ये सिंबल लगाते हो ना, ये सिंबल, तो नहीं प्रूव होते, इसका मीनिंग होता है दिस इम्प्लाइज, इस स्टेप से ये स्टेप आया, इस स्टेप से यहाँ पे दिस इम्प्लाइज है। अगर इफ एंड ओनली इफ लगा दिया तो ये उल्ट ऐसे जा रहा है और वापस भी सोल्व हो गया, ठीक है। अवर नेक्स्ट थ्योरम इज a माइनस बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या प्रूव कर, वी हैव टू प्रूव क्या, ये इसका सबसेट और सेकंड ये वाला सेट इसका सबसेट,
ये प्रूव करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। तो कैसे करें बताओ। एक्स को एलिमेंट ले ले, एक्स एलिमेंट कहाँ से लिया, ए माइनस बी में से लिया, और लास्ट में क्या लाना है, एक्स कहाँ दिखाना है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे, एक्स यहाँ पे है तो डिफरेंस में कब आता है, एक्स ए में है लेकिन एक्स बी में बिलोंग नहीं करता, ये तो मीनिंग है ना। ठीक है, अब आंसर में देखो क्या लाना है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है एक्स हमने बी कॉम्प्लीमेंट में लाना है एंड एक्स अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करना, ये मीनिंग है ना। अब इससे ये लाइन कनेक्ट करनी, कैसे करें, एक्स ए में है, अगर कोई एलिमेंट अपने पास ए सेट में है, ए सेट में कोई एलिमेंट है तो बताओ उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, नहीं होगा ना। एक्स ए में है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अपने पास एक्स अपने पास बी सेट में है, एक्स अपने पास बी सेट में नहीं है, जैसे अपने पास ये मान लिया बी सेट है, तो एक्स यहाँ पे नहीं है, फिर कहाँ होगा, बाहर होके इसके, तो एक्स बिलोंग टू कहाँ करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है नहीं है एंड एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में, यही तो लाना था। एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट आ गया एंड एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। सेकंड पार्ट सेम कर लेंगे, इसका आगे दिस इम्प्लाइज का साइन आप यूज कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया इफ एंड ओनली इफ से। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड, यानी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सेट क्या आएगा। ये मैंने उसमें बताया था आपने, जो इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टी जब डिफाइन की थी उसमें, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बताया था। लेकिन अब इसको हमने प्रूव करना बाय थ्योरम्स। तो कैसे करें, इस सेट का मीनिंग क्या है, यानी इस सेट में कौन सा एलिमेंट पाएगा। इस सेट में अपने पास, जैसे अपने पास मान लिया एक्स को एलिमेंट मान लिया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स कहाँ है, ए सेट में भी है, इंटरसेक्शन का मीनिंग एंड, और एक्स अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है। अब देखो एग्जाम्पल, ये कोई सेट है, ये अपने पास ए सेट है, ये कह रहा है एक्स यहाँ भी है, ए सेट के अंदर भी है, यहाँ भी एक्स, और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, बाहर भी है, यहाँ पे भी है, यानी वही एलिमेंट यहाँ पे भी है, वही एलिमेंट यहाँ पे भी है। तो ऐसा पॉसिबल है कभी, वही सेम एलिमेंट यहाँ पे भी है और वही सेम एलिमेंट यहाँ पे है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, 5 एम्प्टी सेट होगा। जब अपने पास x एम्प्टी सेट में होगा ना, तो ही कहेंगे अपने पास x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम्प्टी सेट आ गई। नेक्स्ट वन इज u इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो कौन सा सेट आएगा। तो u यूनिवर्सल सेट है, ये इंटरसेक्शन 5 करें तो जैसे अपने पास कोई एलिमेंट लिया x, कोई एलिमेंट है u यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन 5, तो इसका मीनिंग क्या है, x कहाँ है, यूनिवर्सल सेट में भी है एंड x एम्प्टी सेट में भी है। तो वैल्यू क्या पाएगी, एक ऐसा एलिमेंट बताओ, एक ऐसा सेट बताओ जो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हो और एम्प्टी सेट के अंदर हो, तो एलिमेंट क्या पाएगा, वो क्या पाएगा, 5 पाएगा। आया। नेक्स्ट वन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कौन सा सेट पाएगा। तो इसका मीनिंग ये है, एक्स को एलिमेंट ले लिया तो इसका मीनिंग एक्स ए में भी है और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, ये मीनिंग है ना। या आप ऐसे ना करके एक दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, क्या है, अगर अपने पास ए यूनियन ए डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ए यूनियन ए डैश, तो आप बता सकते हो ए सेट है, ए कोई सेट है ये वाला, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला सेट है, तो यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कौन सा सेट बनेगा, यूनिवर्सल सेट आएगा ना। ये प्रूव करके दिखाना है, ये वाला इसके इक्वल, तो ये वाला सेट इसके इक्वल कैसे प्रूव करें, बहुत ज़्यादा थ्योरम प्रूव की थी बस। तो ये सेट इक्वल प्रूव करना हो तो क्या दिखाएंगे, एक बार ए यूनियन ए को सबसेट दिखाएंगे यूनिवर्सल सेट का, दूसरा क्या, यूनिवर्सल सेट सबसेट दिखाएंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, ये प्रूव करते हो। ऐसे जो आपने फर्स्ट जो रिजल्ट प्रूव किया था 5 एम्प्टी सेट वाला, उसको भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। जैसे ये था ए इंटरसेक्शन ये वाला जो कह रहे हो, इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखाओ और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाओ, ठीक है।
तो फाई तो सबसेट होता है सबका, तो फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ये आपने प्रूव कर दिया। इसमें से कोई एलिमेंट लेके चले, ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर गया, तो इसका मीनिंग ये इसका सबसेट आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट आ गया फाई का। और सेकंड फाई सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या हो जाए, फाई बराबर हो जाएगा। या ऐसे करो आप, ये सही मेथड है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इसका बराबर होता है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये इसका सबसेट दिखाओ, एक बार ये इसका। तो वी नो दैट ये वाला जो सेट होता है यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है। ए और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उनका यूनियन करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे सब कुछ, इससे बाहर तो कुछ जाना नहीं है, तो ये तो सबसेट हो गया ना। सेकेंड, अब ये वाला सेट इसका सबसेट दिखाना है, तो सेकेंड पार्ट प्रूव करते कैसे, मैं एक्स को एलिमेंट लिया कहाँ पे, यूनिवर्सल सेट में से, और लास्ट में क्या प्रूव कर दूं, लास्ट में प्रूव कर दूं एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ मिला गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रूव कर दे। अब एक्स यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो या तो एक्स कहाँ मिल सकता है, यहाँ इसमें भी मिल सकता है, या एक्स इसमें मिल सकता है। तो आप ये लिखो, अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर है तो एक्स या तो कहाँ होगा, ए सेट में हो सकता है, या अपने पास कहाँ हो सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है ना। या तो एक्स यहाँ बिलोंग कर सकता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट एलिमेंट है कहीं भी, तो वो एक्स या तो इसके सेट अंदर मिलेगा, अगर इसके अंदर नहीं मिलेगा तो इसको बाहर मिल जाएगा, ये लिखा मैंने, या तो ए सेट में या ए कॉम्प्लीमेंट में, ए में या ए कॉम्प्लीमेंट में। एक्स ए में है और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मीनिंग और लग गया, तो इसका मीनिंग क्या आ गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में लिख दे, या तो एक्स यहाँ है या यहाँ है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, और ये तो हमने लाना था। तो हैंस यूनिवर्सल सेट क्या आ गया, सबसेट ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, और फर्स्ट तो वैसे ही ट्रू है, क्योंकि ये हमेशा यूनिवर्सल सेट, सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट तो होते ही होते हैं, तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।